तो डे 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं ये सारी चीज़ें कि हम कैसे-कैसे चीज़ों को बना सकते हैं। हमने पहली क्लास में ही देखा था कि एचटीएमएल से हमने जो चीज़ें बनाई वो किस तरह से हेड, टाइटल, बॉडी और पैराग्राफ में डिवाइडेड है, मतलब उनको हमने कैसे लिखा। लेकिन जो हमने कंटेंट यहाँ पे लिखा है या जो भी चीज़ें या कॉन्टेक्स्ट मुझे दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीज़ें एक सिंपल वे में है। अब मुझे इनको थोड़ा मॉडिफाई या फिर थोड़ा-सा अलग तरीके से लिखना है, तो मुझे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में मेरे पास क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जिनसे मैं सारी चीज़ों को बदल सकता हूँ। उनमें से सबसे ऊपर जो है कुछ चीज़ें आती हैं, जिनमें हम ये सीखेंगे सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ हेडिंग्स क्या होती है, स्पेसेस क्या होते हैं, इनविजिबल स्पेसेस क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, सिंबल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अब क्या होते हैं और कैसे लगा सकते हो। साथ ही साथ ब्रेक क्या होता है, ब्रेक टैग का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को कॉपी कर लेंगे और एक नया पेज बनाएंगे। बाकी का कंटेंट मैं इसमें से हटा देता हूँ और सिर्फ एक टाइटल को रखते हैं। तो ये हमारा वेब पेज है, सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा पेज जो है ये चालू हो गया है। अब इस पेज के अंदर हमें जो भी कंटेंट बनाएंगे वो यहाँ पे शो करेगा। तो मैं इसे रन कर लेता हूँ। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी हेडिंग्स क्या होती है और वो कैसे काम करती है। हमने ये देखा था पिछले क्लास में कि हम H1 का यूज़ कर रहे थे, लेकिन H1 इकलौती हेडिंग नहीं है। उनके अलावा और भी कई सारी हेडिंग्स होती हैं। अब उन हेडिंग्स का काम क्या होता है और ये कैसे इस्तेमाल में आती है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। इस हेडिंग के सेम मैं कुछ कॉपीज कर लूँगा और इन सभी के लेवल चेंज करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले तो मैं इन सभी को यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। ये सारी हेडिंग्स आ रही है। इन सारी हेडिंग्स के अंदर अब मैं इन सभी के लेवल चेंज करूँगा। 2, 3, 4, 5, 6 सिमिलर प्रोसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक तरीके तक की हेडिंग्स लिख दी है। सेव करते हैं। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको कुछ देखने को मिलेगा, जो कि ये है। यहाँ पे हेडिंग जो है अलग-अलग लेवल्स में डिवाइड होती है। जितना कम नंबर वो उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। जैसे H1 लिखा हुआ है, तो H1 जो है हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है। H2, फिर H3, H4, H5 और H6 इस तरह से ये जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है हेडिंग्स के लेवल को दिखाने के लिए। मतलब अगर आपको कंटेंट में ज़्यादा बड़ी हेडिंग चाहिए तो आप H1 यूज़ करेंगे। अगर आपको हेडिंग का साइज़ चाहिए लेकिन थोड़े छोटे साइज़ में, तो उसके लिए 2 यूज़ करेंगे। अगर आपको और छोटी सब हेडिंग चाहिए 3 यूज़ करोगे, और छोटी चाहिए तो 4 यूज़ करोगे। तो कंटेंट वाइज़ आप हेडिंग के लेवल को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जैसे H1 यूज़ करेंगे तो बड़ी-बड़ी आएँगी, 2 यूज़ करेंगे तो छोटी, 3 यूज़ करेंगे तो और छोटी। इसी तरीके से हेडिंग के जो लेवल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब इसके बाद मान लो कि मैंने हेडिंग तो लिख दी, हेडिंग के बाद मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, तो मैंने पैराग्राफ लिखा। तो माय नेम इज हाई, ठीक है। ये मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया और यहाँ पे आपको दिखता है कि मैंने ये कंटेंट कैसे लिखा है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है कि पहली चीज़ तो मैंने जो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, इसमें हमारे पास सारा एलिमेंट जो भी है, इसमें हमारे पास जो भी एलिमेंट है वो मैंने एक लाइन में, फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा था हेलो, तो ये फर्स्ट लाइन में आ रहा है। लेकिन जो दूसरा कंटेंट है माय नेम इज ABC, ये मैं चाहता था कि सेकंड लाइन यानी यहाँ से स्टार्ट हो, लेकिन ये इसके साथ ही सेम। आई हैव कंप्लीटेड दिस पेज यूजिंग HTML, थर्ड वन हमारा जो पैराग्राफ है वो मैं चाहता था थर्ड लाइन मेरी नीचे से है। तो अगर हम HTML करते हैं तो यहाँ पे जो इनविजिबल स्पेस होते हैं ये इनको नहीं मानता। मतलब आप चाहे कितनी बार एंटर कर लो, कितनी बार कोई कंटेंट कर लो, ये उसको अपनी तरफ से इनवैलिड डिसाइड करेगा, मतलब वो उनको नहीं मानेगा।
तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमने एंटर किया है, ये सब रजिस्टर हो। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे BR टैग। BR जो है वो यूज़ होता है ब्रेक करने के लिए। जहाँ भी आप ब्रेक टैग को लगाएंगे, ये उस जगह से लाइन को ब्रेक कर देगा, यानी तोड़ देगा, चाहे वो कंटिन्यूएशन में हो चाहे कैसे भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप BR लगाते हैं तो वो उसको ब्रेक करेगा। तो जहाँ पे जैसे हेलो के बाद मैंने ब्रेक लगाया, तो इसने क्या किया, हेलो के बाद ब्रेक लगा के नीचे की तरफ लेके आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट कंटेंट मान लेते हैं कि ये जो चीज़ है ये भी हमारे पास साथ में इसके लिखी हुई है, तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे लगा देंगे BR यानी कि ब्रेक। अब ब्रेक लगा के सेव करेंगे, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो दिखेगा हमें कि तीनों लाइन जो है अलग अलग आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने 3 में से 2 जगहों पे ब्रेक लगा रखा है। इस वजह से जो लास्ट लाइन है उसको नीचे की तरफ आना पड़ा। अब ये जो ब्रेक है इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता, ये सिंगल इंडिविजुअल टैग होता है, इसके लिए क्लोजिंग नहीं लगाना पड़ता। मतलब जहाँ पे आप इसको लगाएंगे ये सिर्फ वही काम करेगा, ये उसके आगे किसी और जगह तक काम नहीं करेगा। जैसे हेडिंग के साथ था, ऐसा नहीं होता है इसके साथ। ये इंडिविजुअल है, जहाँ आप लगाएंगे सिर्फ ये वही काम करेगा। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें मुझे स्पेशली अलग तरीके से दिखानी है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ उसके लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये चीज़ें। अब ये होती क्या है और लगाते कैसे हैं? तो बोल्ड मतलब होता है शब्दों को मोटा करना। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई नेम है और मुझे इसको हाईलाइट करके दिखाना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और बी यानी कि बोल्ड लगा दूंगा, ठीक है, और बी को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब बी का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है क्योंकि एक रेंज की तरह काम करता है कि किस रेंज से किस रेंज तक बोल्ड करना है, इसलिए हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कंटेंट थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा होगा आपको। ऐसे ही इटैलिक यूज कर सकते हैं, सेम ये भी रेंज फॉल की तरह काम करता है, तो इसलिए इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट दिखेगा। इसके बाद ऐसे ही अंडरलाइन कर सकते हैं आप व्यू, तरीके से। तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को। सिर्फ पैराग्राफ के लिए नहीं है, अगर आपको ये सारी चीज़ें हेडिंग के साथ करनी है तो हम हेडिंग से भी कर सकते हैं। जैसे मुझे हेडिंग को अंडरलाइन करना है तो मैं यूज़ करूँगा यू। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो इस तरह से बनाया है, यानी H1 के बाद यू लगाया है, तो मुझे क्लोज उसके ऑपोजिट तरीके से करना पड़ेगा, यानी H1 से पहले उसको क्लोज करना पड़ेगा यू को। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसकी एक अंडरलाइन आ गई है हमारे पास। तो आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। आपको अगर एंटर करना है तो आप ब्रेक यूज़ करो, अगर आपको गैप ज़्यादा चाहिए तो आपको ब्रेक ज़्यादा बार यानी कि मल्टीपल टाइम डालना पड़ेगा, इस तरीके से। तो जितनी बार आप गैप चाहते हैं उतनी बार BR डालते रहिए, उतनी बार ये लाइन को स्विच या ब्रेक करता रहेगा आपके लिए। चलो, आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें नेक्स्ट टाइम